गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट देखेंगे, ठीक है। स्त्री का जनन ग्रंथि क्या कहलाती है? ठीक है बेटा। पहला ऑप्शन क्या है? वृषण। दूसरा क्या है? अंडाशय। तीसरा क्या है? गर्भाशय। चौथा क्या है? अंडवा। तो स्त्री की का जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? अंडाशय। क्या कहलाता है? अंडाशय। और स्त्री में अंडाशय कितनी होती है? संख्या कितनी होती है? दो। कितनी होती है? दो। नेक्स्ट है ये वाला भाग स्त्री का क्या कहलाएगा? गर्भाशय। और एक और भाग क्या हो जाएगी? अंडवाहिनी। और ये किसका भाग हो जाएगा? पुरुषों का। किसका हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है बेटा गर्भाशय। दूसरा क्या है? योनि। तीसरा क्या है? अंडवाहिनी के एम्पुला स्टेमस। तीसरा क्या है? गर्भाशय ग्रीवा। क्या है? गर्भाशय ग्रीवा। तो हम किसकी मादा जनन तंत्र की बात करते हैं, तो मादा जनन तंत्र का डायग्राम देखते हैं बेटा। मादा जनन तंत्र के चार भाग होते हैं बेटा। पहला क्या होता है? अंडवाहिनी। पहला क्या होता है? अंडवाहिनी। दूसरा क्या होता है बेटा? दूसरा होता है गर्भाशय। क्या होता है? गर्भाशय। लेकिन हम अंडवाहिनी को डिंब वाहिनी और क्या बोल सकते हैं? फैलोपियन ट्यूब। और क्या बोल सकते हैं बेटा? ओविड। क्या बोल सकते हैं? ओविड। दूसरा भाग क्या होता है? गर्भाशय। तीसरा भाग क्या होता है? ग्रीवा। क्या होता है? ग्रीवा। क्या बोलेंगे इसे? सर्विक्स। और चौथा भाग क्या होता है? योनि। क्या होता है? नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? अंडवाहिनी की। ये मादा जनन तंत्र में ये वाला भाग ये क्या हो जाएगा बेटा? अंडाशय। क्या हो जाएगा? अंडाशय। और फीमेल में कितने जोड़ी अंडाशय होते हैं? एक जोड़ी। संख्या में कितने होते हैं? दो। नेक्स्ट देखेंगे ये अंडाशय है। अब ये अंडाशय को पकड़ने का काम, ऐसे पकड़ने का काम कौन कर रहा है बेटा? झालर। कौन कर रहे हैं? इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फीमेल। क्या बोलेंगे बेटा? फीमेल। फिर ये किसके पास? अब झालर के पास अंडाशय आ गए। अब अंडाशय किसके पास जाएगा बेटा? कीपक के पास। तो किसके पास चला गया? कीपक। कीपक को क्या बोलेंगे बेटा? इनफंडिबुलम। क्या बोलेंगे? इनफंड। तो अब इनफंडिबुलम के पास आके किसके पास आ जाएगा? एम्पुला। एम्पुला को क्या बोलते हैं? तुम्बिका। क्या बोलेंगे बेटा? तुम्बिका। इधर नीचे से क्या आएगा बेटा? शुक्राणु। क्या आएगा? शुक्राणु। और ये वाला कौन सा भाग हो जाता है? स्टेमस। क्या हो जाता है बेटा? स्टेमस। और इसे और क्या बोलते हैं? संकीर्ण पद। क्या बोलते हैं? संकीर्ण पद। तो निषेचन कहाँ होता है बेटा? ये एम्पुला और स्टेमस जंक्शन पर। कहाँ होता है बेटा? एम्पुला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अंडवाहिनी के एम्पुला स्टेमस जंक्शन या संधि पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गर्भाशय की भीतरी परत क्या कहलाती है? ठीक है, गर्भाशय की भीतरी परत क्या कहलाती है? एंडोमेट्रियम। अभी हमने देखे कि फीमेल के कितने भाग होते हैं? चार। पहला कौन सा होता है? अंडभाग। दूसरा क्या होता है? गर्भाशय। तो हम दूसरे भाग में बात करते हैं, ये वाला भाग। ठीक है, अभी फीमेल का भाग देखिए बेटा। पहला भाग क्या हो जाएगा बेटा? पेरीमाइट्रियम। क्या हो जाएगा बेटा? दूसरा भाग क्या हो जाएगा बेटा? मायोमेट्रियम। और तीसरा भाग क्या हो जाएगा? एंडोमेट्रियम। ये किसका भाग है बेटा? गर्भाशय के। कितने भाग होते हैं? तीन। पहला पेरीमेट्रियम, दूसरा मायोमेट्रियम और तीसरा एंडो। जो पेरीमेट्रियम होता है वो कैसी परत होती है? बाहरी परत। कैसी होती है? बाहरी। जो मायोमेट्रियम होती है वो कैसी होती है? मध्य की परत। कैसी होती है? मध्य। और कैसी होती है बेटा? थोड़ी मोटी। कैसी होती है? मोटी। क्योंकि इसकी मांसपेशियों में क्या होता है? संकुचन। क्या होता है? कब होता है? पार्चुरेशन के समय, प्रसव के समय मायोमेट्रियम की मांसपेशियों में क्या हो जाता है? संकुचन। उसके बाद में नेक्स्ट तीसरी परत कौन सी है? एंडोमेट्रियम। तो हमसे कौन सी पूछ रहा है बेटा? भीतरी परत। भीतरी परत मतलब इनर लेयर।
क्या देखेंगे बेटा, इनर लेयर। तो कौन सी हो जाएगी, एंडोमेट्रियम। कौन सी हो जाएगी, नेक्स्ट पेरीमेट्रियम की बात करें तो ये कैसी होगी, बाहरी परत। कैसी होगी, मायोमेट्रियम की बात करें तो ये कैसी होगी, मध्य की परत। ये कैसी होगी, बाहरी परत। और ये कैसी होगी बेटा, आंतरिक परत। ठीक है बेटा। फिमरी की बात करें तो ये अंडे वाहिनी का एक भाग है जो अंडाशय को क्या कर रहा है, पकड़ने का काम कर रहा है। समझ में आया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गर्भाशय का सकरा या निचला भाग क्या कहलाता है। ठीक है बेटा। पहला क्या हो जाएगा, योनि। दूसरा क्या हो जाएगा, गर्भाशय ग्रीवा। तीसरा क्या हो जाएगा, फंडस। चौथा क्या हो जाएगा, अंडा। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, हम किसकी बात कर रहे हैं, गर्भाशय। किसकी बात कर रहे हैं, अभी हमने देखे कि गर्भाशय की कितनी परत होती है, 3। अब हम क्या देखेंगे, गर्भाशय के भाग। तो भाग कितने होते हैं, 3। पहला भाग, ऊपरी वाला भाग कौन सा होता है बेटा, फंडस। कौन सा होता है, फंड। ये बीच वाला भाग कौन सा होता है, बॉडी। कौन सा होता है, और ये नीचे वाला भाग क्या होता है, सर्विक्स। क्या होता है, सर्विक्स। या इसे यूटेराइन सर्विक्स भी बोलते हैं या गर्भाशय ग्रीवा भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये नीचे वाला भाग क्या होता है, सर्विक्स। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि गर्भाशय का सकरा निचला भाग, तो कौन सा होता है बेटा, तो कौन सा हो जाएगा, गर्भाशय ग्रीवा। ये इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्विक्स। नेक्स्ट है, ये क्या हो जाएगा, निचला भाग क्या हो जाएगा, योनि। लेकिन ये क्या है, मादा जनन तंत्र के चौथे नंबर का भाग कौन सा हो जाएगा, योनि। और नेक्स्ट इसका ऊपरी भाग कौन सा हो जाएगा बेटा, अंडा। और ये किसका भाग है, अंडाशय। किसका भाग है बेटा, अंडाशय। अंडाशय में क्या प्रेजेंट होते हैं, अंडाणु। क्या प्रेजेंट होते हैं, तुम्हारा राइट आंसर क्या है, गर्भाशय ग्रीवा। इसे क्या बोलेंगे, सर्विक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 28 दिन के मासिक चक्र में अंडोत्सर्ग सामान्यतः किस दिन होता है। ठीक है, किस दिन होता है बेटा, 14। किस दिन होता है, इस दिन एलएच क्या होता है, सर्ज पर, इसलिए क्या होता है, अंडोत्सर्ग। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, अंडोत्सर्ग किस हार्मोन के कारण होता है। किसको हार्मोन के कारण होता है बेटा, एलएच। अभी बताइए कि एलएच क्या होता है, सर्ज पर। हमारे पास ऑप्शन क्या है, एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो किसके कारण होता है, एलएच। क्या होता है, अंडोत्सर्ग। क्योंकि जब ओव्यूलेशन होता है, कौन से दिन होता है बेटा, 14 में। कितने दिन का मासिक चक्र रहता है, 28वें दिन का। और ओव्यूलेशन 14वें दिन। कौन से हार्मोन के कारण होता है, एलएच। एलएच का नाम क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या नाम है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। भाई एफएसएच का नाम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एलएच। नेक्स्ट है, ग्राफियन कूप कहाँ पाया जाता है। ग्राफियन कूप गर्भाशय में, फिर क्या हो जाएगा, अंडाशय में, योनि में, गर्भाशय ग्रीवा में। तो किसमें वो पाया जाता है बेटा, अंडाशय में। आपने सुना होगा अंडाशय में क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल, और टर्सरी फॉलिकल से क्या होता है बेटा, ग्राफियन फॉलिकल। और यहाँ एक गुहा बनती है जिसका नाम क्या है, एंट्रा। क्या है, एंट्रा। तो ग्राफियन कूप कहाँ पाया जाएगा, अंडाशय। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंडाशय। ठीक है। नेक्स्ट, योनि क्या है, अंडवाहिनी या मादा जनन तंत्र का भाग है। कौन है, योनि। गर्भाशय ग्रीवा किसका भाग है बेटा, गर्भाशय का भाग है। नेक्स्ट इसकी बात करेंगे, गर्भाशय क्या है, गर्भाशय के भाग कितने होते हैं, 3। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कार्पस लुटियम मुख्यतः कौन सा हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा करती है बेटा, एफएसएच, एलएच, प्रोजेस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन। तो ठीक है बेटा। एफएसएच का नाम क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। एलएच का नाम क्या है बेटा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन और दूसरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। तो बेटा ऑक्सीटोसिन तो दूध के निष्कासन के लिए उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट बात करें, एलएच जब अंडोत्सर्ग होता है तब एलएच सर्ज पर होता है। ग्राफियन क्या क्या बोला है, कार्पस लुटियम मुख्यतः कौन सा, तो कौन सा करती है बेटा, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा करती है, प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भाशय को भ्रूण के आरोपण के लिए कौन सा हार्मोन तैयार करता है। ठीक है, किसके लिए बेटा, भ्रूण के आरोपण के लिए। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, पहला क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन। दूसरा क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन। तीसरा क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन।
तीसरा क्या हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा, प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन किसके लिए होता है बेटा, दूध। किसके लिए होता है, दूध। दूध के लिए कौन सा हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन। ये किसका हार्मोन है, मेल का। टेस्टोस्टेरोन किसका है, मेल। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसका है, फीमेल का। तो गर्भाशय में भ्रूण के आरोपण के लिए कौन सा हार्मोन होता है बेटा, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन। और राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्त्री युग्मक क्या कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, क्वेश्चन देखना है, स्त्री युग्मक क्या कहलाता है। पहला हो जाएगा शुक्राणु, दूसरा हो जाएगा अंडाणु, तीसरा हो जाएगा युग्मनज और चौथा हो जाएगा भ्रूण। ठीक, पहले क्वेश्चन समझो, ठीक है बेटा। अब स्त्री युग्मक की बात करें तो हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या, हमने एक तरफ के लिए बेटा मेल और एक तरफ के लिए बेटा फीमेल, क्या लिए बेटा, फीमेल। अब मेल, मेल में मेल कैसा रहेगा, हैप्लॉइड, कैसा रहेगा, हैप्लॉइड। फीमेल भी कैसी रहेगी, हैप्लॉइड। इसे क्या बोलेंगे, मेल को युग्मक, क्या बोलेंगे बेटा, युग्म। या फिर ऐसा कर सकते हैं, ये मेल क्या रहेगा, हैप्लॉइड। मेल का क्या लेते हैं बेटा, स्पर्म, क्या लेते हैं, इस, या बोलेंगे शुक्राणु, क्या बोलेंगे बेटा, शुक्राणु। और फीमेल का क्या लेते हैं बेटा, ओवा, क्या लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, अंडा, क्या हो जाएगा, अंडा। दोनों के बीच में क्या कर देंगे, निषेचन, क्या कर देंगे, निषेचन को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। क्या बनेगा बेटा, जायगोट, क्या बनेगा, जायगोट। जायगोट को क्या बोलेंगे, युग्मनज, क्या बोलेंगे। ये कैसा हो जाएगा, डिप्लॉइड, कैसा हो जाएगा, मेल कैसा है, हैप्लॉइड। फीमेल कैसा है, पर मेल में जो गैमेट लिए वो क्या हो जाएगा, स्पर्म, क्या हो जाएगा, इस गैमेट को क्या बोलेंगे बेटा, युग्मा, क्या बोलेंगे। और ये फीमेल के गैमेट को भी क्या बोलेंगे, युग्मा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गैमेट। फीमेल के गैमेट को क्या बोलेंगे बेटा, अंडाणु, क्या बोलेंगे, अंडा या ओवम। मेल के गैमेट को क्या बोलेंगे बेटा, शुक्राणु, या क्या बोलेंगे, स्पर्म। दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, फर्टिलाइज, क्या बनेगा बेटा, जायगोट, या क्या बोलेंगे, युग्मनज। कैसा होगा, डिप्लॉइड। तो अब हमारे क्वेश्चन पर आते हैं कि स्त्री युग्मक क्या कहलाता है। तो क्या कहलाएगा बेटा, क्या कहलाएगा, अंडा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर अंडा। ठीक है बेटा, शुक्राणु किसका भाग हो जाएगा, मेल का। किसका हो जाएगा बेटा, मेल। फिर अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से क्या बनेगा बेटा, युग्म। फिर इनमें क्या होगा, कोशिकीय विभाजन, विदलन विभाजन। एक दो कोशिका से चार कोशिका बनेगी, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32 और 32 से 4। तो फिर किसका निर्माण हो जाएगा बेटा, भ्रूण का, या बोलेंगे एम्ब्रियो का। किसका होगा, एम्ब्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अंडवाहिनी के सिरे पर उंगली जैसी संरचनाएं क्या कहलाती है। ठीक है, क्या, नेक्स्ट बेटा क्या है, अंडवाहिनी के सिरे पर उंगली जैसी संरचना क्या कहलाती है। अभी आपने क्या देखे थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है बेटा। ये किसका भाग था, गर्भाशय का। किसका भाग था, ये किसका भाग था बेटा, अंडवाहिनी का। किसका था, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी में क्या था बेटा, ये क्या था, अंडाशय। क्या था बेटा, अंडाशय। ये अंडाशय को पकड़ने का काम कौन कर रही थी, झालर। कौन कर रही थी, झाल। इधर भी कौन कर रही है बेटा, झाल। तो इसे क्या बनेंगे, फिम्बरी। क्या बनेंगे बेटा, फिम्बरी या फिम्ब्रिया। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, फिम्ब्रिया। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है बेटा, बिली, या इसे बिलाई बोलते हैं, सीलिया या पेपिला। तो हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, फिम्बरी। क्या हो जाएगी, फिम्बरी बोलते हैं या फिम्ब्रिया। और इसे और क्या बोलते हैं, झाल। क्या बोलते हैं, झाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, गर्भाशय की मध्य परत क्या कहलाती है। क्या कहलाती है, मायोम। ये कौन सी परत होती है, मध्य परत। पेरीमेट्रियम कैसी होती है, बाहरी परत। एंडोमेट्रियम कैसी होती है, आंतरिक परत। नेक्स्ट बात करें, सिरोसा। सिरोसा क्या है, ये गर्भाशय का भाग नहीं है। ठीक है बेटा, तो आंसर क्या, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मायो। और क्या बोल सकते हैं, मायोमेट्रियम कैसी होती है, मोटी। कैसी होती है बेटा, मोटी परत। कैसी होती है, और ये क्या करती है, मांसपेशियों में संकुचन। क्या करती है,
मांसपेशियों में संकुचन कौन से समय करती है बेटा? प्रसव के समय। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? मायोमेट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। भ्रूण का आरोपण कहाँ होता है? ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? अंडाशय, दूसरा हो जाएगा गर्भाशय ग्रीवा, तीसरा हो जाएगा एंडोमेट्रियम, चौथा क्या हो जाएगा? अंडबाग। तो भ्रूण का आरोपण कहाँ होता है बेटा? एंडोमेट्रियम। अब आप एंडोमेट्रियम की कहानी सुनना। एंडोमेट्रियम क्या होता है बेटा? कोशिका बनती है विदलन विभाजन। मतलब विदलन विभाजन कैसा विभाजन है? ऐसा समसूत्री विभाजन जिसमें कोशिकाएं क्या होगी? द्विगुणित कोशिका ही बनेगी। कौन सा विभाजन कहलाता है? विदलन विभाजन। तो ये क्या है? एंडोमेट्रियम। क्या है? एंडोमेट्रियम में क्या होता है बेटा? पहले विदलन कोशिका दो बनेगी, दो से बनेगी कितनी बेटा? चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32 से 64, 64। अब 64 में भी कितनी कोशिका बनेगी? दो। पहली हो जाएगी बेटा, पहली क्या हो जाएगी? ट्रोपोब्लास्ट। क्या हो जाएगी? और दूसरी क्या हो जाएगी बेटा? इनर सेल मास। इनर सेल मास। ठीक है, ये दूसरी कोशिका हो गई। नेक्स्ट है इसमें बीच में क्या पाई जाएगी? गुहा, जिसका नाम क्या है? कोरक, कोरक गुहा। यह क्या बोलेंगे? कोरक गुहा। नेक्स्ट में ये पूरी संरचना क्या? पूरी संरचना मिलकर क्या बनाती है? कोरक पुट्टी। क्या बनाती है? जिसे क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। वही बात करें, ये गर्भाशय का भाग कौन सा होता है? एंडोमेट्रियम। कौन सा होता है बेटा? एंडोमेट्रियम। पहला हो जाएगा पेरीमेट्रियम, फिर क्या हो जाएगा? मायोमेट्रियम, और फिर क्या हो जाएगा? एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पर आकर रोपित कौन होती है बेटा? ब्लास्टोसिस्ट। कौन रोपित होती है? ब्लास्टोसिस्ट। तो भ्रूण का आरोपण भी कहाँ होता है? ब्लास्टोसिस्ट रोपित होती है, तो भ्रूण का आरोपण कहाँ होता है? एंडोमेट्रियम। कहाँ होता है? जो गर्भाशय की कौन सी परत है? आंतरिक परत। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कूप की वृद्धि किस हार्मोन से होती है? किस हार्मोन से होती है बेटा कूप की वृद्धि? किससे होती है? एचसीजी से। किससे होती है? एचसी। क्या बोलेंगे? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। क्या नाम है बेटा? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक। इसका नाम क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसका नाम क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सामान्यतः प्रत्येक मासिक चक्र में कितने अंडाणु निकलते हैं? तो कितने निकलते हैं बेटा? कितने निकलते हैं? एक। कितने निकलते हैं? एक। अंडाशय कितने होते हैं? दो, लेकिन निकलते कितने हैं? एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। मीनार का क्या अर्थ है बेटा? मीनार्क, मीनार्क बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं इसे? रजो दर्शन। क्या बोलेंगे? रजो, मतलब मासिक धर्म का आना क्या कहलाता है? रजो दर्शन। तो इसे क्या बोलेंगे बेटा? पहला मासिक धर्म। क्या बोलेंगे? पहला मासिक। दूसरा क्या हो जाएगा? अंतिम मासिक धर्म, मतलब इसे क्या बोलेंगे? रजो निवृत्ति। क्या बोलेंगे? अंडोत्सर्ग और ये गर्भाशय, तो ये अलग ही भाग है। ठीक है, पहला आना मीनार्क मतलब रजो दर्शन या पहला मासिक धर्म। ठीक है, और अंतिम मासिक धर्म को क्या बोलेंगे? रजो निवृत्ति या मोनोपोज। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजो निवृत्ति सामान्यतः किस आयु में होती है? 20 से 25 वर्ष, 30 से 35 वर्ष, 45 से 50 वर्ष, 60 से 65 वर्ष। तो कितने वर्ष में होती है? 45 से 50। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा? अंतिम मासिक धर्म। क्या बोलेंगे? अंतिम मासिक धर्म। और क्या बोल सकते हैं बेटा इसे? मोनोपोज। क्या बोल सकते हैं? मोनोपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। संभोग के समय शुक्राणु सबसे पहले कहाँ जमा होते हैं? गर्भाशय में, योनि में, अंडाशय में, अंडवाहिनी। शुक्राणु से समझ में आ रहा है कि ये किसका भाग है बेटा? मेल। किसका भाग है? मेल। अंडवाहिनी किसका भाग होती है? फीमेल का। अंडाशय किसका भाग होता है? फीमेल का। लेकिन ये शुक्राणु कहाँ जा रहा है? फीमेल की किसमें जाता है बेटा? योनि।
कहाँ जाते हैं? फीमेल की ओनी योनि में। ये क्या हो जाएगा? अंडाशय मतलब अंडाणु, ये फीमेल का भाग है, ठीक है। नीचे से कहाँ जाता है? शुक्राणु योनि से जाएगा किसके पास में बेटा? किसके पास जाएगा? तुम्बिका के पास। किसके पास में? तुम। फिर यहाँ से नीचे से शुक्राणु जाएगा, तुम्बिका के पास क्या मिलेगा? अंडाणु। यहाँ क्या होगा बेटा? फर्टिलाइजेशन या निषेचन। तो कौन से भाग में होगा बेटा? यौन। ये संभोग के समय शुक्राणु सबसे पहले कहाँ जमा होता है? तो कहाँ जमा होता है? योनि। योनि को क्या बोलेंगे? बेचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। गर्भाशय किसके माध्यम से योनि से जुड़ा होता है? किसके माध्यम से जुड़ा होता है? अंडाशय के माध्यम से। और क्या है बेटा? गर्भाशय ग्रीवा, मूत्र वाहिनी, फिमरी। तो किसके माध्यम से जुड़ा होता है? गर्भाशय ग्रीवा, जिसे क्या बोलेंगे? सर्विक्स। क्या बोलेंगे? सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एस्ट्रोजन मुख्यतः किससे स्रावित होता है? पहला ऑप्शन क्या है बेटा? कार्पस लुटियम। दूसरा क्या है? विकसित हो रहे कूप। तीसरा क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। चौथा क्या हो जाएगा? प्लेसेंटा। तो किससे हो रहा है बेटा? विकसित हो रहे कूप से क्या होता है? एस्ट्रोजन स्रावित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अंडोत्सर्जन के बाद अंडाणु को कौन सी संरचना ग्रहण करती है? कौन सी करती है बेटा? कौन करती है? फिमरी। कौन करती है? फिमरी। नेक्स्ट देखेंगे, पकड़ने का काम कौन कर रही है? फिमरी। फिर उसके बाद किसके पास जाएगा? कीपर। उसके बाद में तुम्बिका। तुम्बिका के बाद में स्टेमस। और तुम्बिका और स्टेमस के बीच में क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन। मतलब इधर से अंडाणु मिलेगा और इधर से शुक्राणु। तो क्या हो गया बेटा? फर्टिलाइजेशन। मतलब कौन पकड़ने का काम कर रही है? फिमरी। और इसे क्या बोलेंगे? झाला। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अंडोत्सर्जन के समय कौन सी कोशिका निकलती है? प्राथमिक अंडाणु, द्वितीयक अंडाणु, युग्मनज और ओगोनिया। ये क्या है बेटा? ओगोनिया क्या है? ओवम निर्माण की प्रक्रिया है, या अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया हो सकते हैं, या इसमें क्या होती है? अंड कोशिकाएं होती है। किसमें होती है? ओगोनिया। नेक्स्ट देखेंगे बेटा युग्मनज। युग्मनज में क्या होता है बेटा? यहाँ गैमिट मिलते हैं, दो गैमिट मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मनज या जाइगोट बोलेंगे, या फर्टिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? प्राथमिक अंडाणु। प्राथमिक अंडाणु क्या हो जाएगा बेटा? अंडाशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडाशय। कौन होता है बेटा? द्वितीयक अंडाणु। क्या होता है? द्वितीयक। द्वितीयक अंडाणु के कौन सी कोशिका निकलती है? द्वितीयक अंडाणु कोशिका निकलती है। किस समय निकलती है? अंडोत्सर्जन के समय। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? द्वितीयक अंडाणु। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ओसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। मासिक धर्म के दौरान गर्भाशय की कौन सी परत निकलती है? कौन सी निकलती है बेटा? एंडोमेट्रियम की कार्यात्मक परत। क्योंकि एंडोमेट्रियम में क्या होता है बेटा? चक्रीय परिवर्तन। क्या होता है बेटा? चक्रीय। तो एंडोमेट्रियम की परत मासिक धर्म के दौरान क्या होती है? टूट टूट कर गिरती है। ठीक है, टूट टूट कर गिरती है। कौन सी परत बेटा? एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट है ये क्या है? गर्भाशय का भाग। ये कौन सी परत हो जाएगी? मध्य परत। ये कौन सी हो जाएगी बेटा? बाह्य परत। और ये कौन सी हो जाएगी? आंतरिक परत। तो आंतरिक परत कौन सी निकलती है? एंडोमेट्रियम की। कौन सी परत बेटा? कार्यात्मक परत। किसके दौरान निकलती है? मासिक धर्म के दौरान। कौन सा परिवर्तन होता है? चक्रीय परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। गर्भाशय के प्रारंभिक चरण में कौन सा हार्मोन गर्भ को बनाए रखता है? कौन सा रखता है बेटा गर्भ को बनाए? प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा रखता है? ठीक है। ये जीएच का नाम क्या हो जाएगा? ग्रोथ हार्मोन। एलएच का ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एफएसएच का फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो कौन सा करता है बेटा? प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सामान्यतः या सामान्य मासिक चक्र की अवधि कितने दिन की होती है? तो कितने दिन की होती है? 28 दिन। कितने दिन की होती है? अभी हमने 14वें दिन देखे, लेकिन 14वें दिन क्या होता है? ओव्यूलेशन, या बोलेंगे अंडोत्सर्जन। कितने दिन की होती है? 28। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। मासिक धर्म के दौरान किस हार्मोन का स्तर सबसे अधिक घटता है? क्या पूछ रहा है? घटता है। तो किसका घटता है बेटा? एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन का स्तर क्या हो जाता है? घट जाता है।
किस चक्र के दौरान? मासिक धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। मानव अंडाशय का बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है बेटा? पहले क्वेश्चन देखना। पहला क्या है? मेड्यूला। दूसरा क्या हो जाएगा? कॉर्टेक्स। तीसरा हो जाएगा एंडोमेट्रियम और चौथा हो जाएगा मायोमेट। तो ये गर्भाशय का भाग है, ठीक है। एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम किसका है? गर्भाशय। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अंडाशय। तो हमने अंडाशय का डायग्राम देखते हैं। यहाँ क्या भरा था बेटा? स्ट्रोमा। क्या भरा था? स्ट्रोमा को क्या बोलते हैं? पीठिका। क्या बोलते हैं? पीठ। इसके दो भाग थे, एक आंतरिक भाग था बेटा और एक कौन सा भाग था? बाहरी भाग। आंतरिक भाग को क्या बोले थे? मेड्यूला। क्या बोले थे? मेड। और बाहरी भाग को क्या बोले थे? कॉर्टेक्स। तो बाहर, ये इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो यहाँ क्या कहलाता है बेटा? कॉर्टेक्स। मेड्यूला कैसा भाग होता है? आंतरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। परिपक्व ग्राफियन कूप फटने पर क्या बनता है? क्या बनता है बेटा? कार्पस लूटिया। क्या बनता है? नेक्स्ट देखना बेटा। कार्पस लूटियम क्या? प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। क्या बनेगा? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी से टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल से क्या बनेगा? कार्पस लूटियम। क्या बनेगा बेटा? कार्पस। और फिर कार्पस ल्यूटियम से कौन बनेगा? कार्पस एम्बिकेंस। क्या बनेगा? कार्पस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यदि निषेचन नहीं होता है तो कार्पस लूटियम किसमें बदल जाती है? अभी बताइए किसमें बदलेगी बेटा? कार्पस एम्बिकेंस। किसमें बदलेगी? कार्पस एम्बिकेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। स्त्रियों में गैमिट निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो जाएगा बेटा? शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया। किसके निर्माण की? शुक्राणु के निर्माण। फिर oogenesis क्या हो जाएगी बेटा? अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया। गैमेटोजेनेसिस क्या हो जाएगा बेटा? गैमेटोजेनेसिस में क्या आएगा? मेल और फीमेल। और फीमेल मतलब मेल और फीमेल में क्या होगा बेटा? इसमें शुक्राणु का निर्माण होगा, इसमें क्या होगा? अंडाणु का। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बेटा? मेल का क्या लेते हैं? स्पर्म। क्या लेते हैं? और फीमेल का क्या लेते हैं? ओवम। ओवम, ठीक है। तब क्या होता है बेटा? फर्टिलाइजेशन। और क्या बनता है बेटा? जायगोट। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? स्त्रियों में गैमेट निर्माण की प्रक्रिया। तो किसकी बात करेंगे आप? स्त्रियों में गैमेट निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? oogenesis। गैमेट निर्माण, अंडाणु भी क्या है बेटा? ये गैमेट ही है, ठीक है। तो गैमेट निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? oogenesis। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द्वितीयक अंडाणु किस अवस्था में रुकता है? कौन सी अवस्था में रुकता है? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज सेकेंड। तो किसमें रुकता है बेटा? मेटाफेज सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यदि निषेचन हो जाए तो कार्पस लूटियम बना रहता है, क्योंकि क्यों बना रहता है बेटा कार्पस लूटियम? क्योंकि क्या होता है? क्या होता है? बोलो। एस्ट्रोजन कम हो जाता है। क्या हो जाता है? एस्ट्रोजन कम हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। प्लेसेंटा बनने के बाद प्रोजेस्टेरोन का मुख्य स्रोत क्या होता है? पहला हो जाएगा अंडाशय, दूसरा हो जाएगा प्लेसेंटा, तीसरा हो जाएगा पीयूष ग्रंथि और चौथा क्या हो जाएगा? थाइड। तो क्या हो जाता है बेटा? प्लेसेंटा। क्या हो जाता है? प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। मासिक धर्म चक्र का कौन सा चरण अंडोत्सर्जन या अंडोत्सर्ग के बाद आता है? ओव्यूलेशन के बाद कौन सा फेज आता है? पहला हो जाएगा बेटा फॉलिकुलर फेज, ये चरण, ल्यूटियल चरण, मासिक चरण, पॉरीफेरियल चरण। तो कौन सा हो जाएगा बेटा? ल्यूटियल चरण। कौन सा हो जाएगा? ल्यूटियल चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। निम्न में से कौन सा हार्मोन दूध बनने के लिए उत्तरदायी है? दूध के लिए कितने हार्मोन है बेटा? दो। पहला कौन सा है? दूध बनाने का काम कौन कर रहा है? प्रोलैक्टिन। कौन कर रहा है? प्रोलैक्टिन। और उसका निष्कासन कौन कर रहा है? ऑक्सीटोसिन। कौन कर रहा है? हमारे पास ऑप्शन में क्या है बेटा? ऑक्सीटोसिन भी है और क्या है? प्रोलैक्टिन और क्या है? एल एल और एफ एस। तो कौन कर रहा है बेटा? उत्तरदायी कौन है? प्रोलैक्टिन।
अगर यहाँ क्या बोलेंगे, निष्कासन की बात करेंगे तो क्या जाएगा, ऑक्सीटोसिन। क्या आएगा, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। दूध, क्वेश्चन आ ही गया, दूध के निष्कासन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भाशय की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम कौन सी है, आंतरिक परत। मायोमेट्रियम कौन सी है, मध्य की परत। ठीक है, सिरोसा क्या है, बाहरी भाग है। ठीक है बेटा, तो कौन सी कहलाएगी, पेरीमेट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। मानव मादा में प्राथमिक अंडाणु का निर्माण कब होता है, कब होता है प्राथमिक अंडाणु का निर्माण, जन्म के बाद, किशोर अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में, रजोनिवृत्ति में। ठीक है, तो कब होता है बेटा, भ्रूणीय अवस्था। ठीक है, भ्रूणीय अवस्था में इनमें मिलियन की संख्या में क्या बन जाते हैं, अंडा। क्या बन जाते हैं, अंडा। किसमें बेटा, मादा। और वही मेल में शुक्राणु की बात करें तो 13 से 14 वर्ष में शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कौन सा हार्मोन गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत की वृद्धि करता है, पहला क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन एस्ट्रोजन, दूसरा हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, तीसरा क्या हो जाएगा, प्रोलैक्टिन, चौथा क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। तो आप पहले ऑक्सीटोसिन। ठीक, नेक्स्ट क्या, ऑक्सीटोसिन अभी किसका निष्कासन कर रहा था बेटा, दूध का। प्रोलैक्टिन क्या कर रहा है, दूध का निर्माण। टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन होता है, मेल हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन होता है, मेल। तो क्या बोल रहा है, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत में वृद्धि कौन करता है, तो कौन करता है, एस्ट्रोजन। तो राइट आंसर क्या जाएगा, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। निम्न में से कौन सा महिला जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है, किसका बेटा, महिला जनन तंत्र, या बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट नहीं है। तो अंडाशय है, अंडवाहिनी भी है, मूत्र वाहिनी नहीं है, गर्भाशय है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, मूत्रवाहिनी, क्योंकि ये भाग नहीं है। क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भाग नहीं। अगर भाग है पूछता तो क्या हो जाता बेटा, अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय। एक और भाग कौन सा होता है, योनि। एक और कौन सा होता है, ग्रीवा। किसका भाग होता है बेटा, महिला जनन तंत्र। मूत्रवाहिनी भाग नहीं होता है। तो आंसर क्या जाएगा बेटा, मूत्रवाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। मानव मादा में सामान्यतः कितने अंडाशय होते हैं, कितने, अगर जोड़ी पूछता तो क्या होता बेटा, एक। लेकिन कितने पूछ रहा है, मतलब संख्या पूछ रहा है, तो कितने होते हैं बेटा, दो। कितने होते हैं, दो। और निकलते पूछेंगे हर महीने तो कितने निकलता है, एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। निषेचन के बाद बनने वाली प्रथम कोशिका क्या कहलाती है, पहला क्या हो जाएगा, भ्रूण, दूसरा क्या हो जाएगा, युग्मनाल, तीसरा क्या हो जाएगा, मोरुला, चौथा क्या हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट। मैंने बार बार बताई हूँ, मेल और क्या हो जाएगा बेटा, फीमेल। मेल का क्या लेते हैं बेटा, शुक्राणु। क्या लेते हैं, शुक्राणु को क्या बोलेंगे, स्पर्म। फीमेल का क्या लेते हैं, अंडाणु। क्या लेते हैं, अंड। दोनों के बीच में क्या कर देते हैं, निषेचन। क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। क्या बनेगा बेटा, युग्मनज। क्या बनेगा, युग्म। तो यहाँ निषेचन के बाद बनने वाली प्रथम कोशिका क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, युग्मनज। क्या बोलेंगे इसे, जायगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ब्लास्टोसिस्ट का आरोपण सामान्यतः निषेचन के कितने दिन बाद होता है, तो कितने दिन बाद होता है बेटा, 6 से 7 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एलएच, एलएच का नाम क्या हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्त्राव ना हो तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होगी, कौन सी नहीं होगी बेटा, अंडो, क्योंकि अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन के समय एलएच कहाँ रहता है, सर्ज पर। ठीक है, और कब होता है बेटा, 14वें दिन। कब होता है, 14वें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। रजोनिवृत्ति का मुख्य कारण क्या है, एफएसएच का बढ़ना, अंडाशय की क्रियाशीलता का समाप्त होना, एलएच का बढ़ना, एससीजी का बढ़ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, अंडाशय की क्रियाशीलता का समाप्त कब होती है बेटा, 45 से 50 वर्ष। इस समय क्या नहीं आता, मासिक धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। मानव में सामान्यतः गर्भ अवस्था की अवधि लगभग कितनी
होती है किसकी अवधि बेटा, गर्भावस्था। ठीक है, गर्भकाल की बोल सकते हैं 6 महीने, 7 महीने, 9 महीने और 12 महीने। तो कितनी होती है बेटा, 9 महीने। मतलब कितने दिन, 280 दिन। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, अंडोत्सर्जन या अंडोत्सर्ग के समय कौन सा कूप फटता है? तो कौन सा कूप फटता है बेटा, प्राथमिक कूप, द्वितीय कूप, ग्राफियन कूप और एट्रेटिक कूप। तो कौन सा फटता है बेटा, ग्राफियन कूप। कौन सा फटता है, ग्राफियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, मानव में निषेचन के तुरंत बाद कौन सी प्रक्रिया क्या होने लगती है, प्रारंभ होने लगती है? तो कौन सी होती है बेटा, क्लीवेज। कौन सी होती है, क्लीवेज। क्लीवेज को क्या बोलेंगे बेटा, विदलन। क्या बोलेंगे, यहाँ क्या बनने लगती है, कोशिकाएं। क्या बनती है, कोशिका। कितनी बनती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और 32 से 34, 8 से 16वीं कोशिका को क्या बोलेंगे बेटा, मोरूला। क्या बोलेंगे, फिर 16 से 32 को क्या बोलेंगे, ब्लास्टूला। और 32 से 64 को क्या बोलेंगे, ग्लास। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, क्लीवेज। क्लीवेज को क्या बोलेंगे, विदलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, यदि निषेचन नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम का क्या होता है? ठीक है, तो क्या होगा बेटा, मोटा होता है, स्थायी रहता है, मासिक धर्म के रूप में निकल जाता है या प्लेसेंटा बन जाता है? तो क्या होता है बेटा, मासिक धर्म के रूप में निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नीट में सबसे अधिक पूछा जाने वाला निषेचन का सही स्थान कौन सा है? तो निषेचन का सही स्थान कौन सा है बेटा, एम्पुला स्टेमस जंक्शन। क्या होता है, एम्पुला स्टेमस। यहाँ क्या हो जाएगा, ये गर्भाशय का भाग, यहाँ योनि से क्या आ रहा है बेटा, शुक्राणु। क्या आ रहा है बेटा, शुक्राणु। कितनी संख्या में आते हैं, मिलियन की संख्या। कितनी संख्या में आते हैं, मिलियन। ये ऊपरी भाग क्या हो जाता है बेटा, अंडवाहिनी। कौन सा हो जाता है, अंड। ये क्या हो जाएगी, झालर। क्या हो जाएगी, झालर। ये क्या हो जाएगी, कीपा। क्या हो जाएगी, कीपा। ये वाला भाग क्या हो जाएगा, तुम्बिका। क्या हो जाएगा बेटा, तुम। और क्या बोलेंगे, एम्फूला। क्या बोलेंगे, एम। और ये वाला क्या हो जाएगा, संकीर्ण पद। क्या हो जाएगा, इसे क्या बोलेंगे, स्टेमस। क्या बोलेंगे बेटा, स्टेमस। ठीक है, तो यहाँ से कौन आ रहा है, शुक्राणु। यहाँ से कौन जा रहा है बेटा, अंडा। किसके पास जाएगा, झालर। फिर किसके पास जाएगा, कीपा। फिर किसके पास जाएगा, तुम्बी। यहाँ से शुक्राणु आएगा, शुक्राणु आकर के कर देगा बेटा निषेध। ये आगुनित रहेगा, ये आगुनित दोनों मिलेंगे तो कैसे हो जाएंगे, द्विगुण। मतलब कैसे हो जाएंगे, डिप्लॉयड। तो निषेचन कहाँ हो रहा है बेटा, तुम्बिका और संकीर्ण पद। तो इसे क्या बोलेंगे, एम्पुला और स्टेमस जंक्शन। क्या बोलेंगे, एम्पुला और स्टेमस जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। थैंक यू बच्चों।